पूरा डेटा मैंने आपके सामने रख दिया नादिया का, जहां पर बीजेपी 3 सीटें पहले ही जीत चुकी है, चौथी एक हरिंगहाटा भी। ऐसे में सज्जन जी, एफआईआर का ये दर्द कहीं कहर बनकर तो नहीं टूटने जा रहा है टीएमसी पर? देखिए, दो चिंता के विषय है टीएमसी के लिए कि जैसे चापरा या नक्कासी पारा का सीट आपने बताया, ये तो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स हैं नदिया डिस्ट्रिक्ट में, कृष्णानगर के आसपास हैं। महुआ मोइत्रा जो है यहीं से कृष्णानगर लोकसभा से सांसद बनती हैं, जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट का है। तो वहाँ पे एक तो ये है कि पिछले चुनाव में मुस्लिम कंसोलिडेशन टीएमसी के साथ तो था ही था, हिंदू वर्ग का भी एक हिस्सा टीएमसी को मिल रहा था, जिस कारण से भी मिल रहा हो। इस बार पूरे बंगाल की जो सेंटिमेंट है उसमें दो चीज़ें, एक तो उन एरियाज़ में जहाँ पे नाम कटे हैं, जैसा आप दिखा रही हैं कि जो जहाँ टीएमसी को विक्ट्री मिली थी वहाँ डेमोग्राफी भी ये है कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड वो है, वहाँ पे नाम ज़्यादा कटे हैं। दूसरा ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि इस बार हिंदू ध्रुवीकरण साइलेंटली बीजेपी के पक्ष में है। तो ये निश्चित तौर पे टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए चिंता का कारण है। लेकिन इसके साथ आप नदिया के बाद और भी 6 जिलों की बात कीजिएगा 142 में, हमें यह भी देखना होगा कि वहां पे जहां पे माइनॉरिटी 30% से कम है, वहां तो ममता बनर्जी के लिए वो चिंता के विषय होगा। लेकिन जहां वो 30% प्लस हैं, शायद नाम कटने के बावजूद भी उतनी चिंता उन्हें ना हो, क्योंकि डेमोग्राफी में माइनॉरिटी और हिंदू, इन दो लोगों का ध्रुवीकरण इस बार पिछले चुनाव से ज्यादा है। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार जो उत्साह लोगों को देखने के मिल रहा है, जो फियर फैक्टर कम हुआ है, ये सब और उसके साथ एसआईआर में जो नाम कटे हैं वो उनके लिए चिंता का सबब। हालांकि इस जोन में जो नॉर्थ 24 परगना और नदिया में जो नाम कटे हैं उसमें मतुआ वोट भी आता है, क्योंकि ये मतुआ बेल्ट भी है, आप शायद बाद में उस पर जाएंगी। तो फिलहाल इन सीटों में आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम फैक्टर जहां पर है वहां पर एक मुश्त टीएमसी को कोई चिंता नहीं, उनको वोट आना है। जहां पर मतुआ फैक्टर है वहां पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वहां पर बीजेपी को फायदा होगा। और एफआईआर डिलीशन के तहत जो तस्वीर बदल रही है उस पर अमिताभ जी का क्या कहना है, मैं उनसे भी एक राय ले लेती हूँ। अमिताभ जी, आपकी जो असेसमेंट है वो क्या कहती है? देखिए, जो 142 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, इसमें एसआईआर डिलीशंस फेज 1 के कंपैरिजन में लगभग दुगना है। जब मैं एसआईआर डिलीशन की बात करता हूं तो हमेशा 2021 के बेस पे करता हूं, प्री एसआईआर के नंबर का कोई खास मतलब नहीं है अगर आपको इलेक्टोरल इम्पैक्ट देखना है। तो फेज 1 में 4.6% वोटर्स डिलीट हुए थे 2021 के कंपैरिजन में। ये नंबर फेज 2 में 9.6% है। और जैसा आप दिखा भी रहे हैं, लगभग 24,000 वोटर पर सीट यहां पर डिलीट हुए हैं। और ममता बनर्जी जिन सीटों पर जीती हैं, लगभग 123 सीटों पे 142 में से, उसमें उनका एवरेज मार्जिन 33,000 था। यानी एवरेज मार्जिन के 3/4 लगभग 75% जो नाम है वो डिलीट हो गए हैं। तो इसीलिए जो है वो कॉन्टेस्ट जो है यहाँ पर और दिलचस्प हो जाता है। खास करके 3 जिले हैं जहां पर टीएमसी ने पिछली बार स्वीप किया है। हावड़ा 16-0, कोलकाता 11-0 और हुगली मेरे हिसाब से 16-2 या 14-4 ऐसा कुछ था 18 सीटों में से। 14-4 इन तीनों जिलों में एवरेज डिलीशन जो है वो टीएमसी के विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। तो एसआईआर डिलीशंस का जोर जो है वो ज्यादा हमें इस फेज में देखने को मिलेगा, बशर्ते जो फेज 1 में देखने को मिला था यहां पर भी। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है 50 सीटें जरूर ऐसी होंगी जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन 30% से अधिक है, तो वहां पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, वहां पर कंसोलिडेशन या काउंटर कंसोलिडेशन कैसा होता है, ये सारी बातें जो है वो देखने और समझने की बात है। लेकिन अगर एक बहुत क्विक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 33 सीट जो हैं वो एसआईआर डिलीशन के वजह से ही टीएमसी के लिए जो है वो वल्नरेबल हो जाती हैं इस फेज में।